हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कांति बुटीक DIY में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ न्यू डिज़ाइन का हैंडबैग। इसके लिए यहाँ पर हमने 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं, बीच में रबर शीट अटैच की है, लाइनिंग में नॉन वुमेन, ऊपर मैन फैब्रिक, फिनिशिंग से सिलाइयाँ लगाई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कपड़े का मेज़रमेंट बता देती हूँ। कपड़े की चौड़ाई है 11 इंच, ये देखिए, लंबाई है 14 इंच। अब हमें एक पीस पर पहले निशान लगाना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये निशान हम लंबाई में लगाएंगे 14 इंच वाली साइड से 4 इंच पर। ये देखिए, निशान लगा लिया। इस निशान से हमें एक सीधा निशान लगाना है, फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमें एक जिप अटैच करनी है। तो जिप की लंबाई है 11.5 इंच। कपड़े की सीधी साइड पर आपको जिप उल्टी साइड से रखकर सिलाई लगानी है। कपड़े की 1 इंच की स्ट्रैप लेनी है, फिर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम जिप के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, जो नॉन वुमेन फैब्रिक की स्ट्रैप होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। इससे देखिए, हम जिप भी फिनिश कर सकते हैं इस तरीके से। सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को हमें उल्टी साइड पर अंदर की साइड पलटना है, फोल्ड करते हुए, फिर एक बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारी जिप बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखिए, मैं सीधी साइड से दिखा देती हूँ। अब आपको जिप में रनर ऐड करना है, फिर उल्टी साइड से रखेंगे। फिर हमें एक पॉकेट का कपड़ा लेना है इसी के मेज़रमेंट का, फिर चारों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें से जो हमने 4 इंच का पीस कट किया था, उसे देखिए 20 से फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर की साइड से अंदर की साइड आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर देखिए, दोनों निशान को इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे और इस निशान से हमें कटिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये कटिंग होगी। अब हमें देखिए, जो जिप वाला पीस है उसे रखना है सीधी साइड से, और जो हमने पीस कट किया है उसे हम उल्टी साइड से रखेंगे जिप के ऊपर। फिर सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस को बराबर रखते हुए अच्छे से स्टिच करेंगे। सिलाई लगा ली। अब आपको देखिए, उल्टी साइड से रखना है और इस साइड से हमें 1 इंच की स्ट्रैप रखनी है। इस पट्टी के ऊपर भी आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली। अब देखिए, इस पट्टी को ना अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऊपर वाली साइड पर फोल्ड करते हुए आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको सेकंड पीस भी तैयार करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने तैयार कर लिया। फ्रेंड, बिल्कुल एक ही तरीके से आपको दूसरा पीस भी तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी साइड नापनी है। तो 14 इंच इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड, 14 इंच की लंबाई में हमें 4 पट्टी लेनी है। बीच में रबर शीट अटैच करके हमने साइड से सिलाई लगा ली है। तो सेम मेज़रमेंट है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट समझा देती हूँ। लंबाई है 14 इंच, ये देखिए, चौड़ाई है 4 इंच। अब हमें इस पट्टियों को अटैच करना है। तो दोनों में से किसी एक पीस को हमें सीधी साइड से रखना है। तो फ्रेंड, पहले ही आपको पॉकेट का कपड़ा अटैच कर लेना है इस पीस के नीचे की साइड। और फिर देखिए, जो साइड वाला पीस है उसको हम उल्टी साइड से रखेंगे जिप के बराबर से। ठीक है, इस तरीके से हमें साइड से रखना है। फिर एक सीधी सिलाई लगानी है दोनों साइड। सिलाई लगा ली। पलट के उल्टी साइड से रखेंगे और फिर देखिए, नॉन वुमेन फैब्रिक की 1 इंच की स्ट्रैप रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। और देखिए, इस तरीके से आपको 4 इंच वाली पट्टी के ऊपर इसको पलटना है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा ली। इसको हम दोनों साइड से फिनिश कर लेंगे। सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, इस पट्टी को इस तरीके से पलट के आपको पाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड, पाइपिंग से ना हमारे बैग की जो रफ एज है वो अंदर की साइड फिनिश हो जाएंगे। और बैग में जब फिनिशिंग आती है तो बैग और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साइड पर अटैच कर लिए। इसी तरीके से सेकंड पीस पर भी हमें अटैच करना है। जिप वाला पीस सीधी साइड से रखेंगे और साइड वाली पट्टी आपको उल्टी साइड से रखकर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली। पलट के उल्टी साइड से आपको पाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड, 1 इंच की स्ट्रैप लेनी है। यहाँ पर मैंने नॉन वुमेन लिया है। आप कपड़े की भी पट्टी से फिनिश कर सकते हैं। दोनों साइड फिनिश कर ली। इस पट्टी की सीधी साइड पर आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए,
इससे ये पीस हमारा सीधा हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी हमने टॉप सिलाई लगा ली। इसी तरीके से दूसरे पीस के ऊपर भी आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। दोनों पीस के ऊपर हमने साइड से टॉप सिलाई लगा ली। ये देखिए, अब हमें ना बैग में हैंडल अटैच करने हैं। तो हैंडल यहाँ पर मैंने कपड़े के ही बनाए हैं। बीच में रबर सीट की 1 इंच की स्ट्रैप अटैच की है और देखिए चौड़ाई है 1 इंच, लंबाई है 22 इंच। हैंडल की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमने गोलाई में निशान लगाया है ना, वहाँ से आपको आधा इंच छोड़कर ही हैंडल को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड पीस पे भी हैंडल को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दूसरे पीस पर भी आपको हैंडल अटैच करने हैं। हैंडल के ऊपर जब भी आप सिलाई लगाएं तो सिलाई को बारीक कर लें, अच्छे से पक्की वाली सिलाई लगाएं। पिन कर लिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, दोनों पीस के ऊपर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। ये देखिए एकदम मजबूती के साथ। अब देखिए फ्रेंड, दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो इसकी जो चारों साइड है वो अच्छे से हम यहाँ पर पिन कर लेंगे। देखिए पिन कर ली। अब यहाँ पर हम तीनों साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से सिलाई लगा ली। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। ये बैग हमने 2 पीस से बनाए हैं, तो तीनों साइड पर जॉइंट हैं। ये देखिए, तो कॉर्नर पे आपको बराबर का निशान लगाना है। साइड से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, तो फ्रेंड ये निशान ना आपको बराबर का लगाना है 2.5 इंच पर दोनों साइड से। ये देखिए, एक बॉक्स बना लेंगे 2.5 बाई 2.5 इंच का। फिर इस बॉक्स को हम कट कर लेंगे। तो अच्छे से इसी निशान से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, अब इस बॉक्स को दूसरी साइड पर रखेंगे पलट के, और दूसरी साइड की भी आपको निशान लगा के कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, दोनों साइड की कटिंग हो गई। ये देखिए, अब हमें इसकी तीनों साइड पाइपिंग से फिनिश करनी है। तो नॉन वुमेन फैब्रिक की यहाँ पर 1 इंच की मैंने स्ट्रैप ली है। देखिए इस तरीके से रखेंगे तीनों साइड पर, फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को ना हमें सेकंड साइड पर इस तरीके से पलटना है। सीधी सिलाई लगाएंगे तीनों साइड पर। ये देखिए, हमने इसको पाइपिंग से फिनिश कर लिया। अब हमें कॉर्नर पे ना सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस कॉर्नर को पकड़ना है। पाइपिंग को देखिए मिला लेंगे बराबर से, और फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पिन कर लूँगी, फिर बाद में सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली। ये देखिए, अब इसको भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो 1 इंच की आपको स्टेप लेनी है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पर पलट लेंगे। दोनों साइड हमने पाइपिंग से फिनिश कर ली। अब फ्रेंड, हमें ऊपर वाला पीस तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसकी चौड़ाई नापनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 17.5 इंच है। तो फ्रेंड, जितनी चौड़ाई बैग की है उतनी ही लंबाई आपको इन दोनों पट्टियों की रखनी है। ठीक है, ये देखिए लंबाई है 17.5 इंच, चौड़ाई 3.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों पट्टियों की लंबाई रखनी है। अब मैं आपको जिप की लंबाई बता देती हूँ। देखिए जिप की लंबाई आपको रखनी है 16 इंच। 1.5 इंच माइनस कर देना है कपड़े की लंबाई से जिप की लंबाई। ठीक है, अब कपड़े के बीच में आपको जिप अटैच करनी है। जिप को उल्टी साइड से रखेंगे कपड़े की सीधी साइड पर। और फ्रेंड देखिए, दोनों साइड से ना एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, दोनों साइड से बराबर। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से छोड़ते हुए बीच में जिप को अटैच कर लिया। इसके ऊपर आपको 1 इंच की स्ट्रैप रखनी है कपड़े की। सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को उल्टी साइड पर देखिए इस तरीके से पलट लेंगे, जिप को सीधा करते हुए। फिर अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब फ्रेंड, इसका दूसरा पीस आपको सीधी साइड से रखना है, जिप वाले पीस को उल्टी साइड से रखेंगे। फिर आपको 1 इंच की चौड़ाई में कपड़े की स्ट्रैप रखनी है, फिर सिलाई लगाएंगे। और फिर देखिए इस पीस को इस तरीके से पलट के सीधा कर लेंगे। ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए आपको एक सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो दोनों साइड हमारी अच्छे से फिनिश हो गई। तो ये पीस इस तरीके से तैयार होगा। दोनों साइड से आपको एक एक रनर ऐड करना है। अब दोनों पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
और उल्टी साइड से हमें सिलाई लगानी है जिप के बराबर से। तो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड आपको साइड से आधा इंच छोड़कर ही सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े की साइड आपको सिलाई को लॉक करना है। दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए इस पीस को इस तरीके से खोल लेंगे और जिप के ऊपर ये जो सिलाई मार्जिन है उसको आपको पलट के रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड मैंने निशान लगाया है ना, इसके ऊपर आपको 1.5 इंच पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए सिलाई मार्जिन को जिप के ऊपर पलट के रखना है। दोनों साइड से सिलाई को लॉक करते हुए लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सिलाई मैंने 1.5 इंच पर लगाई है, आपको भी 1.5 इंच पर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पर सिलाई लगा ली। अब इस पीस को हम पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। अब इस पीस को हम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड कपड़े की सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे मिला के। और देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, दोनों पीस का जो जॉइंट है ना उसको अच्छे से मिला लेंगे साइड से। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी चारों साइड अच्छे से पिन कर लेंगे। और फ्रेंड देखिए जो राउंड शेप है ना वहाँ पर आपको एक एक पिन लगानी है। ये देखिए यहाँ। तो ये कपड़ा हमारा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा और अच्छे से स्टिच हो जाएगा। तो सभी साइड पर मैंने अच्छे से पिन लगा ली। तो इस पीस के हमने साइड से अच्छे से पिन लगा ली। अब यहाँ पर देखिए जो मैं निशान लगा रही हूँ ना वहीं आपको सिलाई लगानी है। मैं निशान लगा के अच्छे से आपको समझा देती हूँ। ये देखिए किनारे किनारे से यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, वहीं आपको सिलाई लगानी है। तो पहले हमें राउंड शेप वाली सिलाई लगानी है दोनों साइड, फिर हम साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई को बारीक कर लेंगे, अच्छे से मजबूती से सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। पहले एक साइड पर सिलाई लगा ली, इसी तरीके से सेकंड साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। अच्छे से इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगा ली। अब आपको पूरे पीस के ऊपर सिलाई लगानी है एक पैर के मार्जिन से इसी शेप में। अच्छे से हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए अब इस पीस को हम देखिए गोलाई में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसी शेप में हमें इसको कट करना है दोनों साइड से। कट कर लिया। अब यहाँ पर ना जो राउंड शेप है वहाँ आपको हल्के हल्के छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे। जब हम इस पीस को पलट के सिलाई लगाएंगे तो ये पीस हमारा अच्छे से पलट जाएगा। ये देखिए अब बैक को हम पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी तो आपको ना हैंडल के बराबर से किसी नुकीली चीज़ से इसको सीजर की सहायता से इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। ये जो कॉर्नर है ना गोलाई वाला, वहाँ से इस तरीके से बाहर की साइड हम कॉर्नर निकाल लेंगे। ये देखिए तो इसकी शेप अच्छे से आ गई है। अब इसके किनारे किनारे आपको टॉप सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली इस पीस के किनारे से। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। तो ये पीस हमारा अच्छे से अटैच हो गया। तो फ्रेंड बैग को कंप्लीट करने के बाद भी आप पॉकेट अंदर की साइड अटैच कर सकते हैं। तो किसी भी बैग में आपको पॉकेट बनानी है तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट बनाने का। कपड़े का मेज़रमेंट स्क्रीन पर है। तो मैंने यहाँ पर नॉन-वेन लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। जिप में आपको पहले से ही रनर ऐड करना है और जिप की दोनों साइड कपड़े की पट्टी से फिनिश कर लेंगे। फिर जिप को उल्टी साइड से रखकर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली, पलट कर टॉप सिलाई लगाएंगे। अब इसकी सेकंड साइड आपको पलट के रखनी है जिप के ऊपर, फिर सिलाई लगाएंगे। एक सीधी सिलाई लगा ली। अब देखिए फ्रेंड इसकी दूसरी साइड पे भी आपको टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको टॉप सिलाई लगानी है। ये देखिए
किसी भी एक साइड से आपको 1 इंच पर इस तरीके से पलट के रखना है, फिर दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर ज़िप को पलट के सीधा कर लेंगे। तो पॉकेट हमारा देखिए बन के तैयार है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से पॉकेट तैयार हो जाता है। अब इसको अटैच कैसे करना है, चारों कॉर्नर अच्छे से बाहर की साइड पर निकाल लेंगे। तो चलिए इस पॉकेट को अब अटैच करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जिप को खोल लेंगे और जो पॉकेट वाला जो जॉइंट है ना, ये देखिए किसी एक साइड पर आपको पॉकेट अटैच करनी है अंदर की साइड। तो फ्रेंड इस जॉइंट से ना पॉकेट को हमें बीच में अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपकी सीधी साइड से, क्योंकि हम टॉप सिलाई जो हमने लगाई थी उसी के ऊपर इस पॉकेट को अटैच करेंगे। तो साइड से सिलाई को लॉक करेंगे ताकि पॉकेट की सिलाई हमारी बिल्कुल भी खुले ना। ये देखिए दोनों साइड से आपको सिलाई लॉक करनी है। तो देखिए कितना आसान है पॉकेट को अटैच करना। बैग कंप्लीट करने के बाद भी आप पॉकेट अटैच कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट अंदर की साइड अटैच हो गई। तो इस पॉकेट का यूज़ आप पैसे रखने के लिए कर सकते हैं। और देखिए दोनों साइड पर आपकी पॉकेट आएंगी इस तरीके से। तो इस बैग में हमने 3 पॉकेट बनाई हैं। तो इस बैग को ना आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मार्केट, शॉपिंग में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और घर पे बनाए हुए बैग ना बहुत ही मजबूत होते हैं। फ्रेंड इस कपड़े में ना वाइट कलर के रोज़ फ्लावर बने हुए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये बैग। आपको ये बैग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्या फ्रेंड आप भी कोई भी बैग का सामान खरीदना चाहते हैं या फिर इस बैग को ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको मैसेज करना है। जल्दी मिलेंगे बैग की एक न्यू डिज़ाइन लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।